लेट्स माइक न्यूज एट 6। सोने और चांदी की कीमतें एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, जिससे सराफा बाजार में हलचल है। एमसीएक्स पर सोना 1,42,000 से ऊपर प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी 2,90,000 से ज्यादा प्रति किलो पर है। तेलंगाना ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश वर्मा और विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल के अंत तक सोना 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 3.5 से 4 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। शादी के सीजन, वैश्विक मंदी का डर, युद्ध जैसी स्थितियां और भू राजनीतिक तनाव के कारण सोने को सुरक्षित निवेश माना जा रहा है, जबकि चांदी में औद्योगिक मांग और निवेशकों की शिफ्ट से तेजी देखी जा रही है। हालांकि अल्पावधि में चांदी में 30,000 से 70,000 तक करेक्शन और सोने में 2-3 हजार की गिरावट की संभावना भी जताई जा रही है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से कपड़ा, दवा और इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। निर्यातकों का मानना है कि यह समझौता भारतीय उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजार के द्वार पूरी तरह खोल देगा, जहां वर्तमान में 12 से 16% तक के शुल्क भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने में बाधा डालते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार शुल्क समाप्त होने से अगले 3 साल में यूरोपीय संघ को भारतीय निर्यात दुगना हो सकता है, जिससे निर्यातकों को वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता और विविधीकरण का अवसर मिलेगा। वार्ता के 24 में से 20 अध्याय पूरे हो चुके हैं और इसी 27 जनवरी को दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा होने की संभावना है। भारत ने 5G उपभोक्ताओं की संख्या में दुनिया में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है, जहां अब 40 करोड़ से अधिक ग्राहक इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि चीन पहले स्थान पर है। 2022 में लॉन्च होने के बाद से भारत ने इस तकनीक को मात्र 3 साल में तेजी से अपनाया है। इससे 99.6% ग्राहकों तक पहुंच और 85% आबादी लाभान्वित हुई है। साथ ही 4,69,000 बेस ट्रांससीवर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने फ्रंट रनिंग के एक मामले में 12 संस्थाओं पर 5 साल का बाजार प्रतिबंध लगाया है और 90 लाख रुपए का जुर्माना थोपते हुए 1,07,00,000 रुपए की अवैध कमाई को 12% ब्याज सहित 45 दिन में निवेशक संरक्षण कोष में जमा कराने का निर्देश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने संशोधित रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना जारी कर दी है। इसका मकसद बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित और कम लागत वाला समाधान सुनिश्चित करना है। यह योजना इस साल 1 जुलाई से प्रभावी होगी। इसमें शिकायतों पर कार्रवाई संक्षिप्त होगी और कोई साक्ष्य नियमों से बंधी नहीं होगी। खास बात यह है कि विवाद की राशि पर कोई सीमा नहीं है। लोकपाल समझौता करा सकता है या फैसला सुना सकता है। उसे आर्थिक नुकसान के लिए 30 लाख रुपए तक और समय की बर्बादी, उत्पीड़न या मानसिक पीड़ा के लिए 3 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति देने का अधिकार होगा। आरबीआई केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा, जहां शिकायतें ऑनलाइन या अन्य माध्यमों से दर्ज की जा सकेंगी। लोकपाल बैंकिंग कानूनों और आरबीआई दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर फैसले करेगा। ग्लोबल मार्केट की इस हफ्ते की अपडेट्स में अमेरिका से अच्छी खबर आई है कि दिसंबर 2025 में कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स महंगाई सिर्फ 2.6% सालाना रही। ये मार्च 2021 के बाद सबसे धीमी रफ्तार है और उम्मीद से कम, जिससे फेड की ब्याज दरों में कटौती की संभावना बनी हुई है। हालांकि प्रोड्यूसर प्राइस थोड़ा बढ़ा है। अमेरिकी शेयर बाजार मिक्स्ड रहे, जहां छोटी कंपनियों के इंडेक्स जैसे रसेल 2000 और मिड कैप 400 नए रिकॉर्ड पर पहुंचे, लेकिन बड़े बैंक जैसे जेपी मॉर्गन और सिटी ग्रुप के कम प्रॉफिट से शेयर गिरे, जबकि गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली चढ़े। साथ ही ट्रंप की क्रेडिट कार्ड ब्याज दर 10% कैप और ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ की घोषणा से बैंकिंग शेयरों पर दबाव पड़ा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch